अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फैज़ान फैज़ी और आज हम यहां पर मौजूद हैं आवाम से कोरोना वायरस के मुतल्लिक बात करने के लिए कि कोरोना वायरस के बारे में इनका क्या कहना है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस ने तहलका मचा कर रखा है और पाकिस्तान के अंदर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को बंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ PSL 5 के मैचेस भी चल रहे थे जो कि मनसूख कर दिए गए हैं और मजहबी और सियासी इज्तिमात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो इन इक़दामात के बारे में हम आवाम से जानेंगे कि आवाम का इसके बारे में क्या कहना है, आया कि ये सब दुरुस्त है, ये सब होने चाहिए थे, ज़रूरी थे या नहीं। तो जानते हैं कि आवाम का इसके बारे में क्या कहना है। चलिए जी जनाब, आपका नाम? हमजा अहमद बाजवा, मुनीर अहमद, दस रमज़ान, मोहम्मद बिलाल, जनाब नईम अख्तर, मुनीर अब्दुस्तार। मेरा नाम सलमान खान है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोरोना वायरस जिसका आजकल बहुत ज़्यादा तस्करा हो रहा है और बहुत चर्चा है, तो इस वायरस के बारे में आप क्या जानते हैं? इस वायरस का मैं ये जानता हूँ कि ये वायरस नई नोयत का है। इससे कबल इस वायरस के मुतालिक किसी को कुछ इल्म नहीं है। कोविड-19 इसका ऑफिशियल नेम है जो WHO ने रिकगनाइज़ किया और इसका रखा गया है। अब मसला ये है कि ये वायरस आपके फेफड़ों को नुकसान पहुँचा रहा है। देखते हैं कि कब तक जाके जितने भी साइंसदान हैं पूरी दुनिया के इसका इलाज ढूंढते हैं, लेकिन अभी तक ये मालूम है कि 60 साल से बड़े जितने भी लोग हैं उनके लिए काफ़ी ये ख़तरनाक है। ये इसमें एहतियात की ज़रूरत है और उसके अलावा जो भी हो सके अल्लाह ताला से दुआ करें, नमाज़ पढ़ें, हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें। सबसे ज़्यादा बेस्ट यही है, लेकिन परहेज़ यही है कि जो भी नज़ला ज़ुकाम कोई मरीज़ अगर नज़र आता है तो उससे थोड़ा परहेज़ करें, बाकी अल्लाह की रहमत से कोई ख़तरा नहीं है। कोरोना वायरस भाई ये आजकल आम हो रहा है। ये जो है वबा फैली हुई है, ये नज़ला ज़ुकाम, खांसी वगैरह गंदगी की वजह से फैला हुआ है, ठीक है ना। इससे परहेज़ करें तो इससे बचा जा सकता है। कोरोना वायरस आया बस वबा एक अल्लाह पाक जो तो सानू निजात दिला दे आमीन। ते साडी पाकिस्तान दी हुकूमत नूं चाहिए उत्ते पूरा कंट्रोल करे ते यही है कि साडियां जानां मुसलमान बच सकन, पूरा ਇਹਦੇ ਤੇ ਇhtiyਾਤ ਕਰਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਸ ਇਹਦਾ। ਵੇਖੋ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ, इंसान देखो जो अपने किए हुए की सजा होती है। बिल्कुल। हम लोग मुसलमान के होने नाते भी मुसलमान नहीं है, हमें उसके आगे झुकना चाहिए। कोई बीमारी नहीं, ये एक वबा है ज़ात वालों हमारे किए हुए लोगों की। हम इंसान बन जाएगा तो ये बीमारी कोई नहीं जी। ये ख़त्म हो सकती है। कैसे? अल्लाह के आगे झुकें और अल्लाह के रसूल का वास्ता पाए, अल्लाह के आगे उरी महबूब का वास्ता पाए, उरी आल का वास्ता पाए, अल्लाह शिफा देगा। कोई बात नहीं ऐसी, ये कोई बीमारी नहीं, ये आका आफत ज़रूर हो सकती है, अल्लाह अपने फजल ना दूर भी कर सकता है। ਇਹ ਨਮੂਨੀਆ ठीक है। ਬਚਪਨ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਂਠ ਨੀਲੇ, ਛਾਤੀ ਦਰਦ, ਪੇਟ में ਦਰਦ, ਸਾਂਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿੰਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧੁੱਪ ਸੇਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਧੁੱਪ ਸੇਕੋ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਵਾ ਪੀਓ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। 5 ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜਰਾਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ठीक हो। ਤੇ ਨਾ ਜਰਾਸੀਮ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਈਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। कोरोना वायरस यार बहुत ख़तरनाक है और पाकिस्तान में भी 5-6 डेथ हो गई हुई हैं। तो बहुत जल्दी से ये फैला है कि सुना है कि बता रहे थे कि ये गर्मियों में ख़त्म हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। जब शदीद गर्मी पड़ेगी तो इसकी डेथ हो जाएगी। तो मतलब आप अब इस दफ़ा जो है गर्मियों का इंतज़ार कर रहे हैं कि शदीद गर्मियाँ पड़ें ताकि जो है कोरोना की डेथ हो जाए? जी, ये चौथे महीने में गर्मी शदीद पड़ेगी और इससे इसका। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अपने चंद इधर दोस्तों के साथ और आइए इनसे जानते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में ये क्या जानते हैं कि कोरोना वायरस जिसका जिक्र आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके बारे में ये क्या जानते हैं। जी भाई, आपका नाम? मुबशिर। अच्छा मुबशिर भाई, ये जो वायरस आजकल बहुत मशहूर हो रहा है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? कि अगर हाथ धोएं तो इससे बच सकते हैं, मास्क पहने और सलाम ना लें,
अस्सलाम वालेकुम कार के इसका जवाब दे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो क्या आप खुद भी अमल पैरा हैं इन तमाम जो है इकदाम पर? जी जी बहुत शुक्रिया। जी ब्रदर, आपका क्या कहना है इसके बारे में? हाथ साबुन से धोएं, एक दूसरे के साथ हाथ न मिलाएं और एक दूर दूर हो रहे और मास्क पहन कर रहें। जी जी बिल्कुल ठीक है। जी भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोरोना से हमने लड़ना है तो ये गर्मी से मरता है। और हम यहाँ फुटबॉल खेलने आते हैं, कोरोना से लड़ने के लिए आते हैं। जब हम फुटबॉल खेलते हैं हमें पसीना आता है, हमारी अंदर का गंद बाहर आता है। जब पसीना आ जाएगा, गर्मी होगी तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त, यानी कि आप स्पोर्ट्स मैन हैं। और अच्छा, इसके साथ मुझे ये बताएं कि स्कूल्स वगैरह बंद हैं, कॉलेज आप लोग भी जाते होंगे, तो सब इस टाइम क्लोज़ हैं। शादी ब्याह के लिए तमाम फंक्शन, मजहबी और इज्तिमाई फंक्शंस क्लोज़ कर दिए गए हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या ये सब जो किया गया दुरुस्त है या नहीं? दुरुस्त है बिल्कुल। अच्छा, आप क्या कहते हैं? सही बात है ठीक है जी। जी। और आप? सब तो ठीक है, लेकिन कॉलेजेस स्कूल बंद नहीं करने चाहिए, क्योंकि अभी नारोवल में अभी तक आया नहीं है। जब आएगा तो फिर ये एकदम। भाई, जब ये मसला ये है कि जब ये आ जाएगा तो बहुत जल्दी फैलना शुरू हो जाता है, तो इसलिए इसके लिए पहले से इकदाम तो करने चाहिए ना। तो अब हमारे मुल्क में आ नहीं सकता, यही महीना 13 दिन रह गए हैं बस, फिर बाद में गर्मियाँ आ जानी है, फिर नहीं आएगा। जी बहुत शुक्रिया जनाब। देखा आपने नाजरीन के डिफरेंट लोगों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे। कुछ कह रहे हैं कि इसके बारे में कि ऐसे ये यहाँ पे नहीं आ सकता है, और कुछ का कहना है कि जो किया गया ये बिल्कुल दुरुस्त किया गया है। ये बताएं कि गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सख्त किस्म के एक्शन ले रही है, और इन्होंने कॉलेज वगैरह और स्कूल्स वगैरह भी बंद कर दिए हैं। तो इसके अलावा PSL 5 का मैच भी मुनक़िद किया गया। और अब आप इसके बारे में बताएं कि क्या ये सब इक़दाम दुरुस्त हैं? क्या ये गवर्नमेंट इसके ऊपर कंट्रोल कर पाएगी या नहीं? देखिए, कंट्रोल कर पाएगी या नहीं ये बात की बात है। इक़दामात की जहाँ तक बात है, बेहतर इक़दामात हैं, क्योंकि ये ज़रूरत है। बजाय इसके कि हम 4-5 मैचेस करा लें, एग्ज़ाम्स करा लें, उससे बेहतर ये है कि हम लोगों को बचाएं। और लोगों को बचाने का हल ही ये है कि हम उनको उनके घरों में रखें। आगे आ जाती है बात एग्ज़ाम्स की, तो एग्ज़ाम ज़रूरी हैं, लेकिन अगर वो आगे हो जाएं तो इसमें मसला नहीं, क्योंकि जान बचेगी तो कुछ करेंगे। और हुकूमत के इक़दामात की बात है कि आगे वो कुछ कर पाएगी या नहीं। तो देखें, जब चाइना और US जैसे मुल्कों को मसला आ रहा है तो पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान है। लेकिन अगर कोशिश करें, कौम मिल के कोशिश करे, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है। बिल्कुल परेशानी है जी, बच्चों का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा जो मतलब कि बच्चों की फ़ीसें ऑलरेडी वो अदा करनी है, या तो बच्चों की फ़ीसें भी माहाना माफ़ करें फिर है। इसके अलावा और बच्चों के ख़ास कर अभी तो शुरू हुए हैं मतलब कि सीज़न, मतलब कि पढ़ाई का पेपरों के बाद, तो इसलिए अगर फ़ीसें वगैरह भी अगर माफ़ कराएं तो बेहतरीन है। माशी तौर पर जो मुस्तहकम ममालिक हैं उनके लिए तो कुछ खतरा नहीं है, लेकिन जो गरीब ममालिक हैं उनके लिए बहुत परेशानी है, क्योंकि कारोबार का भी नुकसान हो रहा है। हाँ इंशाल्लाह इमरान खान जो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। लोग तो कहते हैं ना ये कर रहा है, महंगाई कर रहा है, लेकिन कुछ जो पहले चोर थे वो तो चले गए हैं, वो उनका ये गंद निकाल रहा है इमरान खान। ये इंशाल्लाह कोरोना वायरस पे काबू पा लेगा इंशाल्लाह। हमारा तो दावा है कि इंशाल्लाह इमरान खान काबू पा लेगा। ये गलत किया है, ये तो नहीं, जो होनी है, किसी की मौत है या मरना है किसी ने, वो उसने मरना है। ये इन इंसानों से प्यार करने, ये इन इंसानों को खेलने से ये बीमारी टल नहीं सकती। ये कॉलेज वगैरह जो बंद किए गए, इसके बारे में? इन्होंने जुल्म किया है बच्चों के साथ। बच्चे दिहाड़ीदार लोग परेशान ने। और एक बात और बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर, जैसा कि हम एज यूजुअल अभी देख रहे थे, फेसबुक के ऊपर मीम्स बनना शुरू हो गई हैं और व्हाट्सएप पे भी काफ़ी शेयर हो रही हैं। तो क्या मतलब ऐसा करना, ऐसी ख़तरनाक बीमारी के साथ हम उसको इतना हम हल्के में ले रहे हैं, इतना मजाक में ले रहे हैं कि उसके ऊपर मजाक उड़ाना शुरू हो गए हैं, तो क्या ये दुरुस्त है? ऐसा होना चाहिए था या नहीं? वेल, इसके भी दो पहलू हैं। एक लिहाज से हाँ, ये गलत बात है कि आप किसी की बीमारी का और किसी पूरी नस्ल का मजाक उड़ाएं, लेकिन इसको इस नज़र से भी देखा जाता है कि कोपिंग मैकेनिज्म है। लोग ह्यूमर के ज़रिए जो टेंशन क्रिएट हुआ है, जो एक हाइप बना हुआ है, उसको कम कर रहे हैं कि यार घबराओ मत, एक बीमारी है, अगर एहतियात करोगे तो बच जाओगे। ये बताएं कि आपने ये मास्क वगैरह लगाए हुए हैं, तो मतलब ये क्यों लगाए मास्क आप? जी, अपनी हिफाजत आपके तहत हमने ये मास्क लगाए हैं। ये एक ख़तरनाक बीमारी है जिससे बचाव अपना खुद किया जा सकता है। जी बहुत बेहतरीन। और आपने भी मास्क लगाए हुए हैं, बाकी भी तमाम एहतियाती तदाबीर पे आप अमल पेड़ा हैं? यस सर। चले, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, जैसा कि आपने हमारी वीडियो देखी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सुनहरा दौर का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें, अपने आरा से हमें आगाह करें कमेंट के ज़रिए। कैमरामैन अली शहरोज़ के साथ मोहम्मद फैज़ान फैज़ी, सुनहरा दौर, नारोवाल।